सर मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है। अब यहाँ पे मैंने देखिए वो भाई कोई ज्यादा वो बड़ा ही बात नहीं हुई है। यहाँ पे हमने इसको बस सिलेक्ट किया, उसके बाद हम सिक्योरिटी बैकअप के बारे में समझ रहे हैं। अब हमने जो बैकअप ले रखा है, या तो हम इसको मैनुअली ले सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम इसको ऑटो पे ले सकते हैं। ठीक है, ऑटो पे मतलब हमने यहाँ से बैकअप लिया था, यहाँ से हम जो भी हमारा मॉडल था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उस पर हम सिंपली टैप करेंगे और यहाँ पे उसी चीजों पे राइट यहाँ पे लगा हुआ आ जाएगा। ठीक है? अब राइट आने के बाद यहाँ पे हम इसको जो है राइट कर देंगे, जो है हमारा इसका IMEI वगैरह हमारा जो है खराब नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो हमारी फाइल्स यहाँ पे राइट हो चुकी हैं, अब हमने इसकी फ्लैशिंग भी कर दी, इसमें सिक्योरिटी बैकअप भी चढ़ा दिया। अब ये हमारी eMMC बिल्कुल फोन में हम लगाएंगे और ये बिल्कुल ऑन होगा। यहाँ पे गुड कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 038 भी ओके है, और इसमें आपके पूरी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई लॉक भी नहीं है, और यहाँ पे इनक्रप्टेड आ रहा है ना। ठीक है, किसी कारण हेलो हेलो सर। जी सर सिक्योरिटी फाइल किस तरह चढ़ा है? वो तो नेटवर्क चला गया था मेरा। आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। सर थोड़ा बता देते हैं। सर बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटेक्शन 0x00 है, कोई जरूरी नहीं है इसका। बूट कॉन्फ़िगरेशन 40 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हमने ये पहले इरेज कर दी थी ना, इसमें कोई भी सिक्योरिटी डाटा वगैरह नहीं था इसमें। ठीक है, मैंने बिल्कुल इरेज करके केवल इसमें जो है सिक्योरिटी चला दिया था, तो कोई डंप वंप नहीं था पहले। कोई दिक्कत नहीं है ना सर इससे? कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। मेन चीज तो सर पार्टीशन कॉन्फ़िगर से है ना। हाँ, ये सबसे मेन चीज ये वाली है। ठीक है, मार्क 0 ये होना चाहिए टारगेट। ये वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे। सर अगर इस तरह अगर एमएमसी को फॉर्मेट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत? कैसे? फॉर्मेट यूजर डाटा में से जाके किया जाए तो इनक्वालिटी की जगह हट जाता है, जीबी बताने लगता है, उससे कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, नहीं दिक्कत कई बार क्या आती है, मान लीजिए आपने कोई सेट मार दिया तो यहाँ पे नॉट बूट आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, फिर वो फोन ऑन नहीं होगा, उस फोन को आपको एजेंसी चढ़ा के फोन ऑन करना पड़ेगा। सर इस बार इस मारिएगा फैक्ट्री रीसेट। मैं मारते हैं फोन में कोई अगर ये फेल करेगा तभी दिक्कत आएगा सर, नहीं? ठीक है, यहाँ पे हो गया सारा कुछ, अनक्रिप्टेड हो गया। अब ये इसमें फोन में कोई भी लॉक नहीं है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल ओपन है ये। अब फोन में लगाओ और एंजॉय करो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम करनी है। अब मेरी टीम यूर आईडी कौन लेगा इसको प्रोग्राम करके? मुझे मैं लूंगा सर। कौन? विकास सर। विकास भाई, आपके पास UEFI इजी अटैक है ना? हाँ इजी अटैक है। आप नहीं करेंगे फिर? तपस भाई? हाँ सर। आप करेंगे? हाँ सर। आपके पास UEFI नहीं है ना? हम सर किया नहीं, काम लिया है ऐसे। चलिए मेरी टीम यूर आईडी लीजिए, करिए, इसको दिखाइए मुझे। इस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं, ये प्रोग्राम करने का सही तरीका है। सर जी सर एक सवाल था मेरा। जी सर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फोन आया कस्टमर का,
तो सर हम उसमें प्लेसिंग कर रहे हैं मान लो, तो प्लेसिंग में एरर आ रहा है सर इसमें, तो इसका मतलब ये है कि उसकी EMIC तो खराब है ही। ठीक है सर। कैसे मान लें हम ये बात? सर जैसे हम प्लेसिंग कर रहे हैं तो प्लेसिंग नहीं हो पा रहा है या एरर बता रहा है, जी, तो उसमें कारण यही है ना कि EMIC उसकी खराब है। देखिए उस कारण में खराब नहीं है, उस कारण में अच्छा उसकी एमएमसी आईसी खराब भी हो सकती है, लेकिन उसके कॉन्फ़िगरेशन खराब हो सकते हैं, उसमें और कुछ एरर हो अच्छा। सकता है, उसका डंप हाँ वगैरह, उसकी जो इंटरनल जो जो उसमें फाइल्स हैं वो करप्ट हो सकती हैं, उस वजह से एरर आ सकता है। अच्छा, ठीक है, वो कारण हो ठीक सकता है सर। उसके बाद सर जैसे मान लो, हाँ किसी भी कारणवश खराब है कोई भी चीज उसकी, है। जी तो सर हम जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे फिर उसमें, जी, है ना, तो सर प्रोग्रामिंग करने के लिए उस फोन की वो EMIC खोलनी पड़ेगी। खोलनी पड़ेगी या फिर आप आईएसपी से काम कर सकते हैं। मतलब सर जैसे अभी अपन कर रहे हैं वो तो EMIC को खोल के ही कर रहे हैं ना सर लेकिन प्रोग्रामिंग। लेकिन सर अगर मान लीजिए अगर पूरा एक्सेस चाहिए, अगर मान लीजिए ईएमएमसी का, तो उसको हमको आईसी निकाल के ही काम करना पड़ेगा। नहीं, पूरा हाँ एक्सेस, करण भाई मैं पूरा सर, एक्सेस आपको आईएसपी पे भी मिलेगा, पूरा एक्सेस आपको, लेकिन उसमें स्पीड कम रहेगी। स्पीड कम रहने का मतलब ये है कि उसमें आपका जो डाटा, मैंने आपको बताया था लेकिन आप ध्यान से देखते नहीं है करण भाई। करण भाई या यू, नहीं नहीं सर, मैं आप सभी लोग। दरअसल ये हो गया था सर, दुकान में भी झगड़ा हो गया सर। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, मैंने कल या परसों में आपको ये बताया था। देखिए इसमें, इसमें जो आपकी डाटा की लाइन होती है आईएसपी पे, केवल डाटा जीरो होती है। डाटा जीरो के द्वारा ही आप सारी एक्सेस करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ईएमएमसी में आपकी, सर जी सर मैं ये पूछ ये रहा था 8 जैसे बिट आ रहा उस है आईसी ना। को, हाँ बस 8 बिट। इसका मतलब हमारे इसमें डाटा की सारी लाइनें कनेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ, जो सब फाइलें हैं, जो मतलब सब जो लाइनें हैं, जैसे कि डाटा के जीरो के बाद 1 2 3 4 5, वो सारी जो है वर्क कर रही हैं। ठीक है, लेकिन डाटा जीरो से आप सारी को एक्सेस कर सकते हैं, बट लेकिन आपकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, वो उसकी सब फाइलें होती हैं, सब लाइन्स होती हैं। ठीक है, Give me one password. The password. Just give me one. बस पानी है जी, सर मेरा एक सवाल है बिल्कुल। Just give me one. सर। दीजिए। जैसे कि आप कह रहे थे कि इसमें बूट फाइल चलानी पड़ती है, लेकिन कुछ पुराने मोबाइल होते हैं जी जैसे कि माइक्रोमैक्स के कुछ पुराने, तो उनकी बूट फाइल तो होती नहीं है, और हम जैसे फ्लैशिंग करते हैं ना तो वो मानता ही नहीं है, तो फ्लैशिंग चढ़ती नहीं है। तो डायरेक्ट क्या हम उसके आईसी निकाल के इससे फ्लैशिंग कर सकते हैं? सर लेकिन ज्यादातर ऐसा डेड रिस्क क्या होता है कि माइक्रोमैक्स A106, A104 और A105 में डेड रिस्क बहुत जल्दी आता है। कौन सा? माइक्रोमैक्स A106, A104, A105, जी क्या हुआ? ये सब फ्लैशिंग के दौरान आईफोन जल्दी डेड हो जाता है, ऐसा क्यों? अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं सर, ये मतलब मैंने एक बार नहीं, कम से कम मैंने 30 से 40 मोबाइल मैंने ऐसा किया हूँ, लेकिन जितने भी फोन है ना सब डेड ही हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वो तो नहीं है, फाइल का थोड़ा प्रॉब्लम उसमें, हार्डवेयर आईडी का, उसमें हार्डवेयर वर्जन का फर्क होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्जन उसमें दो आते हैं। नहीं नहीं, सब परफेक्ट परफेक्ट निकालने के बावजूद भी ना फोन फ्लैश होने का सक्सेस होता है, फोन ऑन होता है, ऑन होने के बाद एक ही बार बंद हो जाता है, फिर उसके बाद चालू ही नहीं होता है। ऐसा तो नहीं पार्टीशन में प्रॉब्लम आ जाती हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि फिर तो हमें उसे निकाल के करना पड़ेगा ना प्रोग्राम। अच्छा, तो सर वो जान दो पुरानी सर। वाली जो आईसी होती है, पासवर्ड दे दीजिए। जैसे जी A06 की, जी 106, तो उसकी आईसी निकाल कर हम इसमें सीधा फ्लैश कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बूट फाइल तो होती नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपका पास अगर क्वालकॉम का फोन आता है ना,
हाँ उनका फोन आता है तो उसमें EXD CXD चढ़ाने के बाद जेनरिक वाली, और उसमें केवल आप फ्लैश मार दो, फोन ऑन हो जाएगा आपका, अगर सेम आईसी है तो उसकी। ठीक है, समझा नहीं सर मैं। अगर आप उस फोन की आईसी प्रोग्राम कर रहे हो कि जी आप उसकी EXD CXD फाइल यहाँ पे चढ़ाएंगे और जेनरिक पे चढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ अच्छा सर, मान लीजिए अगर मान लीजिए हम लोग आईसी निकाल के और डायरेक्टली जेनरिक सेलेक्ट करके कॉलकम का और डायरेक्टली फ्लैश कर देंगे तब भी उसका आईएमआई नंबर वगैरह चढ़ जाएगा? नहीं कैसे चढ़ जाएगा आईएमआई नंबर, कैसे चढ़ जाएगा करण भाई, वो फ्लैश फाइल तो वो यूनिवर्सल है ना, अच्छा 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 अच्छा, तो उसमें इसके आप लिए रीड करना जरूरी, फिर रीड डंप सर रीड ये करना पड़ेगा, XD किस डंप और काम फिर में आता सिक्योरिटी है डाटा सर? रीड करना पड़ेगा। उसको रीड करना जरूरी है सर जी। XD और CXD किस कंडीशन दीजिए। करना है? सर मेरा जवाब मिला नहीं। सर टीम भी भर दीजिए। मैं आप देखिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, ये आप जैसे आपका कोई कॉलकॉम का फोन आता है, ठीक है, आप उस पे EXD CXD जेनरिक चढ़ाइए कॉलकॉम वाली, और उसमें जो है किस डायरेक्ट कंडीशन का मतलब? उस देखिए सर, एक मिनट रुकिए, मैं इनका जवाब दे दूं पहले। ये विकास भाई हैं शायद। जी जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, उसका सिक्योरिटी बैकअप तो आपने ले ही लिया है, ठीक है, उसको जी। आप डायरेक्ट जाके फ्लैश मार दीजिए, आपका फोन बूट कर जाएगा, फोन ऑन हो जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटी डाटा उसमें चढ़ा दीजिए। ठीक है, सर क्वालकॉम में तो दिक्कतें बहुत कम आती हैं। हाँ, क्वालकॉम में मैं दिक्कत, दिक्कत आती है लेकिन मीडियाटेक में। लेकिन मीडियाटेक में आपको पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सर उसकी बूट फाइल तो मिलेगी नहीं क्यों नहीं मिलेगी? पुराने, जैसे पुराने एज 106 माइक्रोमैक्स। देखिए, पुराने फोन्स में नहीं मिल रही है ना। ठीक है, तो आप एक काम करिए कि उसकी जी EXD और यूजर एरिया को छोड़ के, ठीक है, उसके बूट 1 बूट 2 को रीड करके, ठीक है, उसके बाद EXD हाँ CXD जेनरिक चढ़ाइए, उसके बाद उसको बूट करिए, फोन ऑन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, इस तरीके से करिए, आपका फोन 100% ऑन हो जाएगा। सर ऑन होना मतलब लोगों पे आके रुकेगा कि पूरा बूट कर जाएगा? देखिए करण भाई, लोगों पे आके अटका तो आगे तो आदमी आराम आराम से ले जाएगा उसको। फ्लैशिंग हो जाएगी। हाँ, नहीं नहीं लोगों सर, पे लेकिन अगर हम लोग आईसी से, अगर आईसी में फ्लैशिंग कर रहे हैं तो जी। पूरा ऑन होना चाहिए ना? नहीं, फ्लैशिंग अगर देखिए, सुनिए, आईसी में अगर फ्लैशिंग कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट ऑन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर समझ गया। सर इस फाइल की कंडीशन कब पड़ती है जरूरत? तो यहाँ पे मेरी आईडी, टीमवीर आईडी किसी ने ली नहीं है अभी? सर पासवर्ड दीजिए। करण भाई, वो तपस भाई, आपके सामने ही आईडी पासवर्ड मैं करवाऊंगा, जिसके पास यूएफआई नहीं है इसमें, चार पांच लोगों के पास ही है शायद मेरे हिसाब से यूएफआई, और बाकी यूएफआई या EasyJet है, और बाकी लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तपस भाई के पास भी नहीं है, तपस भाई करेंगे इसको। और राम कुमार जी आराम से चैन से सो रहे हैं, तकिया सिर पे लगा के, आप भी करेंगे इसको। जी, और देखिए, मैं अभी ये आप प्रोग्राम में सीखिए, फिर मैं आपको कुछ डीपली बातें बताऊंगा, ठीक है, जो कि थोड़ा मतलब यहाँ पे टीम आ गई उनकी, ठीक है, थोड़ी डीपली बातें बताऊंगा, डायग्राम पे थोड़े समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप ये चीजें ठीक तरीके से समझेंगे तभी वो चीजें आपकी समझ में आएंगी। ऐसे में आपको सर मैं ना जी सर मैंने नोट कर रहा था तो एक चीज भूल गया। जी जैसे कि आपने कहा था कि बूट 1 बूट 2 आप मतलब उसको कॉपी कर लो जी जी और फिर उसमें जेनरिक आप चढ़ा दो जी और यूजर एरिया भी चढ़ा दो, ये कहा था आपने? यूजर एरिया मत चढ़ाओ, यूजर एरिया के लिए आप फ्लैश फाइल को यूज करो। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि बूट 1 बूट 2 कॉपी करके EXD और CSD को चढ़ाकर नहीं, और बूट 1 बूट 2 चढ़ा दो। हाँ, बूट 1 बूट 2 चढ़ा दो, यूजर एरिया को मत चढ़ाओ। यहाँ पे EXD ओके CXD सर। को क्वालकॉम को जेनरिक सर मार। जी, ठीक सर ठीक सर। हेलो सर, चलो एक बात करूंगा जी। कौन? हेलो सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? सर सर कहाँ से कहाँ तक सर पहुँच गए, हम समझ नहीं पाए सर। हमारे तो बहुत देर से कनेक्ट कर रहे थे, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा सर। आप कनेक्ट हुआ है?
चलिए परेशान मत होइए। अब देखिए तपस भाई आपका ये काम कर रहे हैं, अब ये कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। पता नहीं अब तपस भाई ये आपने 64 ही क्यों लिया है ये बताइए, आप मेरी नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं कैसे? नहीं सर, मेरी कॉपी नहीं कर रहे हैं आप, तो आप कितना लेंगे इसे? 64 भी ले सकता हूँ, 128 भी ले सकता हूँ। ठीक है लेकिन लेकिन आप 128 में ज्यादा लेकिन टाइम आप लग जाएगा, इसलिए 64 में ले रहा हूँ। हाँ ठीक, इस वजह से आप ले रहे हैं। नहीं तो आप इसका 4 GB का है तो आप इसका 512 कम से कम लेते, ठीक है। 8 GB होता तो कम से कम 1 GB लेते, ठीक है। आप देखिए ध्यान से तपस भाई बताते जाइए, थोड़ा बताते भी जाइए। अब ये तपस भाई हम क्या बता अभी रहा है ये आपको पता? ये पहले से ही डंप यहाँ पे ले ली गई है डंप इसकी। हाँ तो अब हम इसको ओवरराइट करेंगे, कर दो यस। चल रहे तो ऑलरेडी Yes. एग्जिस्ट बता रहा ना, लेकिन हाँ वो पहले से है ना वहाँ पे। जी सर, ठीक है 10 रुपए दे देना। मुझे देखिए ये आपको रट्टा नहीं मारना कि तपस भाई कैसे कर रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा साइंटिफिक होकर समझना है कि किस तरीके से काम चल रहा है ना। अब एक्चुअली ये हम लोगों यही को डंप लेना है, ठीक है। हाँ डंप ले लिया आप इसलिए लोगों हम EXIT और यूजर एरिया और बूट 1 और बूट 2 इसको डंप फाइल बना लेता हूँ। ने। जी डंप आपने ठीक है, बना हमने लिया। कॉपी भी कर लिया। जी जी एक कॉपी माई कंप्यूटर UEFI के अंदर रहेगा। जी उसके बाद हम यूजर पार्ट में आऊंगा। नागेंद्र जी हैं इसमें? हमको क्या करना है, यूजर पार्ट में आके इसको सिक्योरिटी बैकअप लेना है, क्योंकि अगर हम इसको क्लीन कर देंगे तो उसके बाद हमको सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी बैकअप के अंदर आपका वाईफाई IMI ये सब वगैरह रहता है। हम सिक्योरिटी बैकअप लेगा और सिक्योरिटी बैकअप फाइल है मोडेम 1, मोडेम 2, persist, config, बस भाई ऊपर एक फाइल छूट गई है, FSG वाली। दिख रहा हूँ। थोड़ा और ऊपर लीजिए। FSG। FSG जी बिल्कुल यार, अब मुझे ठीक है। लगता है कि ठीक तरीके से कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। मुकेश कुमार जी रजाई में पड़े हैं, समझ में आ रहा है आपको कुछ? बस इसको रीड कर लेता हूँ। जी सर, हाँ जी सर, टूट गया था अब मिल जाए। हो गया। उसके बाद आइडेंटिफाई EMC कर लेता हूँ। अगर 90% कंज्यूम होगा, तपस भाई मान लीजिए आपके एमएमसी में कुछ एरर्स हैं, यानी 95 कंज्यूम एरर या कुछ हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या करेंगे उस केस में? उस टाइम हम क्या करेंगे, जनरल EMC पाएगा। जी पहले हम उसको पार्टीशन बना लेंगे। जी ठीक है। सब मारेंगे आप यहाँ। ये टोटल यूजर एरिया GP1, GP2, GP3 और GP4 सबको टिक लगा के हम पार्टीशन बना लूंगा। जी 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 सही। नहीं मत बनाइए, इसको नो कर दीजिए, इसको नो कर दीजिए, इसको नो। हो गई आईसी गई। नहीं कोई बात नहीं, हम ये पहली बार बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यूज में चला लेंगे। जियो की ऐसी है, ठीक है। चलिए बना लिया, कोई दिक्कत नहीं आप, ठीक है। आइडेंटिफाई करिए। ऐसे नहीं करना है ना। नहीं ऐसे हर एक में नहीं, ऐसे हर एक आईसी में नहीं करना आपको, ये केवल उसी आईसी में करना है जिसमें किसी प्रकार का ऐसा एरर है, एरर है या कोई और इस तरीके का एरर है जो कि सॉल्व ही नहीं होने में आ रहा।
मैं ठीक है ठीक है, आज आप प्रोग्रामिंग सीखिए, कल मैं आपको बताऊंगा कि ये GP1 GP2 GP3 ये क्या होते हैं, ये आपके दिमाग में चीजें आ रही होंगी। ठीक है, जी सर। ठीक है। हाँ ये सारी चीजें मैं देखिए उसके बाद एक बार आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। जी समझ भाई, मोबाइल से चला रहे हैं आप? इस तरह घर में हूँ। सर ये जीपी मतलब ग्रुप पार्टीशन हो गया ना, तो ये मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट बताऊंगा। GRUB ग्रुप पार्टीशन। जी ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अभी डिवाइस प्रोग्रामिंग में फिर से आता हूँ। अभी एमएमसी फैक्ट्री रेज करूंगा, ठीक है। जी फैक्ट्री रेज कर, ये बोल रहा है वार्निंग द डिवाइस इज कंटेन बूट ऑन बूट यूजर पार्टीशन विल बी इरेज्ड। कुछ मत करो, मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है आपके पास, टेंशन मत लो। या फैक्ट्री रेज, उसके बाद टोटल रेज कर लेता हूँ। नॉन टेस्ट कर लेता हूँ। सब कुछ सक्सेसफुल है, इसका मतलब सभी ठीक है। सब कुछ इरेज हुआ किया ठीक से देखने के लिए हम ब्लैंक चेक करेंगे। ब्लैंक चेक आपने गलत कर दिया, वो टाइम वेस्ट ये पर हो जाने दीजिए, मैं इसको अबाउट करिए, ठीक है, क्योंकि हेलो सर, सर जी सर मुझे एक चीज नहीं समझ में आई। जैसा देखो हम लोग है ना इरेज करने से या फैक्ट्री इरेज करने से पहले हम लोग है ना रीड कर लेते हैं, ठीक है। वाला नहीं आ रहा क्या? सुन लो सर। हेलो हेलो। जी जी हाँ, फिर उसके बाद में यूजर एरिया में जाके सर उसका ना ये जो मॉडर्न टू ये सब भी हम लोग ने रीड कर लिए। उसके बाद हम जब इरेज करेंगे सर या फैक्ट्री ईएमसी फैक्ट्री इरेज करेंगे तो उसके बाद हम लोग राइट कब करेंगे? ओके, मैं हाँ आपको सर। आपका सवाल क्लियर मुझे आया नहीं, मैं इनको सबको म्यूट करता हूँ और करण भाई केवल माइक खोलेंगे अपना। बताइए करण भाई, बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जब हम लोग है ना कोई भी ईएमएमसी आईसी को इरेज करने से या ईएमएमसी फैक्ट्री इरेज करने से पहले उसको हम लोग क्या कहते हैं रीड करते हैं, ठीक है। ठीक है जैसा ये हम लोग ने बूट 1 बूट 2 और ये क्या कहते हैं उसका यूजर एरिया हम लोग ने रीड कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग यूजर एरिया में जाके उसका ये एड्रेस वगैरह हम लोग ने रीड कर लिए। फिर जी जब हम आईसी को इरेज करते हैं या ईएमएमसी फैक्ट्री इरेज करते हैं तो जी बाद में वो आईसी में राइट कब करते हैं फिर हम लोग? जैसा ये तो इरेज करने पर पूरा ये आईसी ब्लैंक हो जाती है ना। जी करण भाई, उसको तो जब हम राइट करते हैं, जब हम उस पे फैक्ट्री इमेज पे जाके उसको जो फ्लैश मार देते हैं, जब आप पूछ रहे थे कि इसको इसी फाइल से फ्लैश मारना है या दूसरी फाइल से फ्लैश मारना है। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद में उसी में जाके राइट मार देंगे तो नहीं, हो जाएगा सब। हाँ ये देखिए यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है ऊपर, ठीक है, जैसे सपोर्ट का 3 ऑप्शन है, इसमें यूजर डेटा, फैक्ट्री इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट्री इमेज में क्या करेंगे, हम फ्लैश कर सकते हैं और यूजर डाटा में हम जाके उसका जो है उसके पार्टीशनों में जाके एक पर्टिकुलर पार्टीशन को उसमें जो है राइट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, जैसा अभी यहाँ पे देखिए, जैसा अभी अभी प्रोसेस चल रहा है जैसा, तो यहाँ पे देखिए सर ये राइट का ऑप्शन है ना, क्या बोलते हैं, डिसेबल है, तो ये इनेबल हो जाता है। कौन सा ये राइट, ये तो देखिए इस पे तो अभी ये चल रहा है, ठीक है, जब हम इसको डंप को टिक मारेंगे तब राइट का ये जो विजिबल हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद डिसेबल हो जाएगा। ओके, अब इन्होंने राइट पे टिक मारा है, ये राइट, ये शायद मेरे हिसाब से अभी ब्लैंक टेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ।
है ना? ब्लैंक टेस्ट का। हाँ, ब्लैंक टेस्ट इनका होने दो कंप्लीट, उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे जो है सिक्योरिटी डाटा कैसे राइट होगा। हेलो जी सर, मैं कह रहा हूँ सर कि इससे आगे आज मत बढ़ना सर। अभी मैं थोड़ा दुकान बढ़ा के मैं घर जा रहा हूँ तो 10-15 मिनट लगेगा, तो मैं अब समझ रहा हूँ सर मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, मैं समझ रहा हूँ, आज तो मेरे हिसाब से यही हो पाएगा, कल डीपली कुछ चीज़ें समझेंगे। आज प्रोग्रामिंग के मामले में आप समझ जाइए, क्योंकि आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों को कुछ के बारे में कुछ साइंटिफिक कोई चीज़ें समझाऊँ, थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है? लेकिन आपको ये थोड़े पहले मोटी मोटी चीज़ें आ जाएँ, उसके बाद मैं आपको अंदर से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा इसके बारे में, ठीक है? अब मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें अब एक 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 दिन और बढ़ जाएगा क्लास में, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ गई तो EasyJet ज़्यादा समझने में आपको परेशानी नहीं आएगी। बार-बार कोशिश कामयाबी मिली ना मिली, तजुर्बा तो मिलता ही है। सब मुझे लगता है फ्री होके बिल्कुल जल्दी चले जा चुके हैं शायद। नागेंद्र जी हाँ सर, देख रहे वीडियो देख रहे हैं। देख रहे हैं तो सर ये चुपचाप, ब्लैंक मैं ऐसा मत करना कि निगाह से हटने के चक्कर में आप शांत बैठे हो। नहीं नहीं सर नहीं नहीं, हम सब समझ में आ रहा है सर, सब सर लिख भी रहे हैं उसको। हाँ ठीक सर है, सर आप लिख ब्लैंक रहे हैं। सर ब्लैंक देखिए, मैं सर आपको ब्लैंक चेक में और इजी में समझाऊं। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको आइडेंटिफाई करना है उसकी, जो उसका लॉक्स है उसको समझना है। लॉक्स मैंने आपको फर्स्ट दिन ही समझा दिया था कि लॉक्स को किस तरीके से समझना है, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। वो लॉग्स को समझने के बाद आपको देखना है कि इसमें एरर किस किस जगह पे इसमें एरर है, कि इसमें जो एंड्रॉइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं दिखा रहा है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कमी है, इसके नीचे जो 90% कंज्यूम वगैरह का एरर आ रहा है, या फिर आपके पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन खराब है, ठीक है? उनमें से 4-5 चीजों हाँ में सर। से आपको चीजें समझनी है कि किस एरिया में सर जो कमी सर हो। आपने ब्लैंक चेक किया तो लेकिन ये जल्दी हो गया, इसमें अभी इतना टाइम क्यों लग रहा है? नहीं, मैंने शायद पहले बातों बातों में इतना मतलब टाइम तो इतना ही लगा था उसमें। हाँ सर। टाइम जब भी इतना ही लगा था, वो शायद किसी तरीके से आपको लग रहा है कि जल्दी हो गया था, बट लेकिन टाइम इतना ही लगा था, ठीक है? नहीं सर, आपने जब किया था तो ये जल्दी से हो गया था ना। कंटेंट ब्लैंक बता रहा था, वो हो गया था। इतना जल्दी नहीं हुआ था ये करना, ये लास्ट वाला जो यूजर एरिया है इसमें लेट हुआ था। तो अभी कहाँ गए नागेंद्र जी? नागेंद्र जी, हाँ सर। हाँ, अब देखिए, फर्स्ट स्टेप आपको ये चीजें चेक करनी है। दूसरा स्टेप आपको इसका डंप ले लेना है, ठीक है? ये लिख लीजिए। हाँ सर, ये समझ में आ गया सर, डंप लेना है और ये जो पार्टीशन बनाना है, ये सब तो समझ में आ गया सर, देख रहे हैं हम पार्टीशन पूरा क्या, डिटेल से। आपके पास कोई फोन आएगा उसकी आप पार्टीशन बना देंगे क्या? नहीं 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 नहीं, पार्टीशन ऐसे थोड़ी बनेगा सर। फिर कैसे बनाएंगे? जब उसमें प्रॉब्लम रहेगा तब भी बनाएंगे ना सर, ऐसे हाँ, पार्टीशन नहीं करेंगे ना। CMD करके कुछ एरर आता है उसमें, आपका कंज्यूम एरर आता है, और एरर जब क्योंकि आपने ब्लैंक टेस्ट किया, नन टेस्ट कर दिया,
उसके बाद भी एरर आ रहा है, उसके बाद हमें पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। ये है। तो सर सुनिए, ठीक, जितना भी प्रोसेस है ये हम लोग 2 तरीके से यूज कर सकते हैं ना, एक डायरेक्ट गेमिंग से ऐसी और एक आईएसपी से भी कर सकते हैं। आईएसपी से भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे एक्सेस हो जाता है। अच्छा सर, एक बात हम पूछना चाह रहे हैं सर। जी हेलो। जी हाँ सर, बोल रहे हैं कि मेरे पास एक Redmi 3S प्राइम है सर। उसमें क्या था कि बेसबैंड अननोन था, तो हम बेसबैंड उसमें ये तो राइट कर दिए सर, आपका QC फाइल राइट कर दिए। QCL फाइल, किसी और ये एक फाइल होता है ना सर, वो तो राइट किए तो बेसमेंट आ गया उसमें, ठीक है ना सर। मगर उसमें अब IMEI नंबर चढ़ नहीं रहा सर। देखिए मैं आपको बताऊं, आप जब उसमें QCL राइट कर रहे हैं ना, तो एक टूल मैं आपको देता हूँ, एक टूल QCN IMEI बिल्डर, ये मैं दूंगा आपको, मेरी गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दे दूंगा। आपको करना क्या है, उस पहले देखिए आपको मोबाइल को फ्लैश करना है, डायरेक्ट आप जो है इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। मोबाइल को फ्लैश करने के बाद मैं आपको दूंगा, उसमें IMEI आप QCN फाइल पे चढ़ा के QCN फाइल उसके IMEI के मुताबिक जो है तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस फाइल को QCN को चढ़ा देना, आपका IMEI साथ में ही आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये प्रोसेस कब बताएंगे सर? प्रोसेस तो आपका, आपको पता ही है, आप पहले उसको फ्लैश मारिए, ठीक है। हाँ फ्लैश तो कर दिए सर, अभी फ्लैश कर दिए। फ्लैश कर दिए हैं, तो अब मैं आपको हाँ। IMEI बिल्डर देता हूँ, IMEI बिल्डर, ठीक है, मैं देता हूँ QCN पे IMEI बिल्डर। करण भाई आप कनेक्ट हो ना करो इस पे। ये देखिए, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि पूरी MMC को जो है यहाँ पे इरेज कर दिया। अब यहाँ पे ये आप में से कोई मुझे बताएगा ये डिवाइस पार्टीशन कंप्लीट क्यों लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे? ये मैं पूछूंगा पता किससे, इनसे, ये विनोद जी से पूछूंगा, ये ओझा जी बहुत शांत बैठे हैं। ओझा जी बताइए ये क्यों आ रहा है? सर मैं एक क्वेश्चन करूँ आपसे। सब पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन एरर है। हेलो सर, जी अगर मान लीजिए फिर से हमको प्रोग्राम करते समय कोई गड़बड़ हो गई, फिर से एमएमसी फॉर्मेट करना है, तो एमएमसी पार्टीशन को छोड़ के बाकी कर सकते हैं, सब तो हो जाएगा ना? इसको आप घुमा फिरा के कैसे भी करते रहो, बार बार करते रहो, जब तक सही ना हो तब तक करते रहो, उसमें कोई लिमिट एमएमसी पार्टीशन एक ही बार होगा, लेकिन दोबारा नहीं होगा। पार्टीशन की लिमिट रहती है कि एक ही बार रहता है। मतलब हो जाएगा ना, बस यही पूछ रहे थे मतलब। हाँ हो जाएगा, उसमें कितना भी घुमाते फिराते रहो, कुछ भी करते रहो, दोबारा रीसेट मारो। ये हम कितनी बार कर रहे हैं इसी MMC को, भी बार कर रहे हैं हम? 6A का किया है, लोगों से हटा ही नहीं। कौन सा? रेडमी का 6। लोगों से नहीं हटा? नहीं सर, म्यूमी पे जाकर फंस गया है सर, एंड्रॉइड पे फंसता तो समझ में आता। तो पास वो जो एंड्रॉइड का लोगो होता है ना, उस पे जाकर फंस गया, फिर भी नहीं हो रहा। तो आपके पास UEFI वगैरह है? जी सर। तो MMC निकालो ना उसकी, क्या 6A की कोई पेस्टेड IC थोड़ी होती है। अरे सर निकाल ही के तो प्रोग्राम किए हैं ना। अच्छा निकाल के प्रोग्राम किया फिर भी अटक रहा है? अरे अच्छा अच्छा, जी सर। आपने मुझसे फाइल मांगी थी ना? मांगी थी शायद, नहीं मांगी थी, पता नहीं। वो तो i1 का फंसा है जो। अच्छा आपका सारा ही कुछ फंस रहा है ना? सर एक टेक्निकल फॉल्ट मुझे बता दी नहीं है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद होता। जी बताइए, देखिए बताइए। एक मेरे पास, हेलो सर, जी रेडमी का एक फोन आया था जो रेडमी 5 है। जी जी उसका मतलब एडियल ओडियल कुछ नहीं बना रहा है। ये तो उसकी आप, सेकेंडरी लाइन भी सही है, कहीं फोन में शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है। जी उसकी मैंने PMI चेंज कर दी, PM चेंज कर दी, फिर उसकी MMC चेक की पूरी सही है, जी फिर उसकी CPU निकाल के रिवॉल्व करके डाल दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ सेट का। CPU रिवॉल्व करके भी डाल दिया, ये और जो, फिर डाल दिया। हाँ इसके DMDP पे जो है जो वोल्टेज आ रहे हैं, कौन सर? DMDP पे जो बीच में जो चार्जिंग पिन के जो बीच वाले पॉइंट होते हैं उन पे आपको रीडिंग मिल रही है? जी सर, रीडिंग मिल मिल रही है, चलिए, और इसके एडियल पॉइंट पे भी रीडिंग मिल रही है, दोनों पे, फिर भी नहीं क्वालकॉम पोर्ट बना रहा है, ना चार्जिंग शो कर रहा है, कुछ नहीं, मुर्दा पड़ा है एकदम, डिवाइस मैनेजर में कुछ अर्जन? कुछ नहीं। अच्छा चलिए, अब और सर एक बात और है, जी, उसमें से जितनी मैंने IC निकाली है ना, जी,
चालू सेट में की डाली है निकाल के, फिर भी नहीं ऑन हुआ है। वो नहीं है, चालू सेट की डाली तो है, बट लेकिन चालू कितनी आपने डाली है वो तो उस बात पे तो डिपेंड करता है। इसलिए मैंने डाला कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ तो ठीक है, आप और फिर उसकी आईपी जो निकाले हैं ना, उसी सेट में डाले हैं तो वो ऑन हो गया है। ठीक है, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर लेना, पर्सनल कॉल कर लेना, ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आपने जो सारे काम करे सर उसी से ये सॉल्यूशन हो सकता सर जो 4 आईसी डाले हम ही सोच रहे हैं सर, एक फोन में 4 आईसी कैसे पड़ती है। है। चलिए कोई बात नहीं, सीपीयू आप तो पता ही होगा, आप अभी इस बारे सीपीयू में तो पता ही होगा कितना मजा आता है डालते समय। तो मजा आता है बिल्कुल। ठीक है, इस चीज को हम जो है पर्सनल बात कर लेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन अभी लोगों को ये चीजें समझाना जरूरी है ना। जी 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 सर। बिल्कुल आपको मेरा तो दिमाग ऊपर से चल गया, एकदम हैंगओवर हो गया जब उस नहीं चीज ऑन को हुआ है छोड़ दो सेट। यार, कोई टेंशन मत पाला करो किसी भी काम की। ठीक, आप लेकिन वो बताते जाइए आप इन चीजों को, ठीक है, आप अपने आप लगे पड़े हैं चुपचाप। तपस भाई आप बता नहीं कुछ रहे हैं और आप लगे पड़े हैं, पता नहीं कैसे। तपस भाई ये क्या किया है आपने इसमें? मुझे ही कह दिया होता, मैं बता देता।